अगर आप भी अपने जीवन में सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा से प्रेरणा लें। अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को स्थान दें और अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और भक्ति के प्रति दृढ़ रहें। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस से करें। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की विशेष कथा आपके जीवन को सुखी, शांति और संतोष से भर देगी। ये कहानी राधा और कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा है, जो न केवल प्रेम की पराकाष्ठा है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे सच्चे प्रेम और भक्ति के माध्यम से जीवन के सभी संघर्षों को पार किया जा सकता है। कथा की शुरुआत से पहले ये समझना आवश्यक है कि राधा और कृष्ण की कथा महज एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रेम, भक्ति, त्याग और धर्म की ऐसी अनुपम मिसाल है जो हर युग में प्रेरणा का स्रोत रही है। वृंदावन का अद्वितीय सौंदर्य। वृंदावन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। ये वही भूमि है जहां राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और जहां से उनके दिव्य प्रेम की कहानी का आरंभ हुआ। वृंदावन की प्रत्येक गली, नदी और कुंजों में राधा कृष्ण की लीलाओं की महिमा गूंजती है। यहाँ की मिट्टी में भी उनके प्रेम की सुगंध बसी हुई है। राधा, जो अपने जन्म से ही विशेष थी, का जन्म बरसाना में हुआ था। राधा का सौंदर्य और उनकी भक्ति इतनी अनूठी थी कि समस्त गोपियां और गोपालक उनसे आकर्षित थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम था, जो किसी भी प्रकार के लौकिक प्रेम से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय था, और ये प्रेम जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में सक्षम था। राधा और कृष्ण का मिलन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन बाल्यकाल उन्होंने वृंदावन में बिताया। वृंदावन की वह भूमि जहां कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में गोपियों के संग रास रचाया, वही भूमि राधा और कृष्ण के प्रेम की साक्षी बन गई। राधा और कृष्ण का मिलन पहली बार जब हुआ, तो वह क्षण संपूर्ण सृष्टि के लिए पवित्रता और प्रेम का आदर्श बन गया। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक प्रेम था। यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन था। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम न केवल शरीरों का मिलन है, बल्कि यह आत्माओं का भी गहन संबंध होता है। प्रेम की परीक्षा। राधा और कृष्ण का प्रेम जीवन में कई कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरा। एक ओर जहां कंस श्री कृष्ण के जीवन को खतरे में डालने के लिए नित नए षड्यंत्र रचता था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग राधा और कृष्ण के प्रेम को समझ नहीं सके। उनके बीच फूट डालने के प्रयास किए गए, लेकिन वे इस दिव्य प्रेम को कभी नहीं तोड़ सके। कृष्ण का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। जब कृष्ण ने कंस का अंत किया, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। इस दौरान राधा ने अपने प्रेम को संयमित रखा और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने दी। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। राधा का त्याग और समर्पण। राधा का जीवन त्याग और समर्पण की मिसाल है। उनका प्रेम कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। राधा का प्रेम निश्चल था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहा। उनका प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ और पवित्र था। जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तो राधा ने अपने प्रेम का त्याग करते हुए उन्हें विदा दी। उन्होंने कभी अपने प्रेम को बाधा नहीं बनने दिया। यह त्याग उनके प्रेम की सच्ची पहचान थी। राधा ने कभी भी अपने प्रेम को केवल लौकिक सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण की जिम्मेदारियां। कृष्ण का जीवन भी त्याग, कर्तव्य और धर्म की राह पर चलने का उदाहरण है। मथुरा लौटकर उन्होंने कंस के अत्याचार को समाप्त किया और अपने परिवार को मुक्त किया। इसके बाद वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने एक नई नगरी का निर्माण किया और एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कृष्ण का जीवन ये सिखाता है कि प्रेम के साथ साथ कर्तव्य का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आने वाले हर कर्तव्य को भी पूरी निष्ठा से निभाया। वे एक आदर्श प्रेमी के साथ साथ एक आदर्श शासक भी थे। जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चा प्रेम और भक्ति हमें उन कठिनाइयों से उबार सकती है। जब हम अपने जीवन में किसी दुश्मन से परेशान होते हैं, तो हमें राधा और कृष्ण की तरह अपने प्रेम और भक्ति में विश्वास रखना चाहिए।
हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के हर संघर्ष को धैर्य और साहस के साथ सामना किया जा सकता है। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का सामना किया और अंततः उसे परास्त किया। यह हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और धर्म की विजय निश्चित है। राधा ने अपने प्रेम को हमेशा बनाए रखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है। राधा और कृष्ण का अंतिम मिलन कृष्ण के द्वारका जाने के बाद भी राधा का प्रेम कमल ही हुआ। वे अपनी भक्ति में लीन रहीं और श्री कृष्ण का ध्यान करती रहीं। उनका प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें बाहरी संसार की कोई परवाह नहीं रही। भी राधा को ही भुला सके, उनका प्रेम हमेशा राधा के प्रति बना रहा। वर्षों बाद जब राधा और कृष्ण का पुनः मिलन हुआ तो वह मिलन दिव्यता का प्रतीक बन गया। ये मिलन दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। ये जीवन की हर परिस्थिति से ऊपर होता है और समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है। सच्चे प्रेम का संदेश राधा और कृष्ण की कथा केवल प्रेम की महिमा का गुणगान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितना बल होता है। ये कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष आते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम भक्ति हमें उनसे उबारने की शक्ति देती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो राधा और कृष्ण की प्रेम कथा से प्रेरणा लें। अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को स्थान दें और अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और भक्ति के प्रति दृढ़ रहें। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस से करें। निष्कर्ष, राधा और कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने प्रेम और भक्ति के प्रति सच्चे रहना चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम न केवल आत्माओं का मिलन है, बल्कि ये जीवन की हर कठिनाई का समाधान भी है। आज की इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। राधा और कृष्ण की भक्ति से प्रेरणा लें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे।